नमस्कार। आज हम गीता की 68 बार शुरू करने जा रहे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, सबको सुनाइए। व्याख्या। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तन्मात्र पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। वहाँ सर्वस्व पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रिया भोगों में विषय में प्रविष्ट तो नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिंगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिंगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषय का महत्व नहीं रहा। निग्रही तानी का तात्पर्य है कि इंद्रिय विषय से पूरी तरह से वश में की हुई है, अर्थात विषय में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिया जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग देश से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उस इंद्रियों में वह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य वह है कि साधक को दृढ़ता से वह निश्चय कर लेनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। संबंधो। जिसकी इंद्रिया सर्वथा वश में है उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक ही।